हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, इज एवरीथिंग ओके? आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है क्या? एक बार सभी लोग बता देंगे। और कैसे हैं आप सभी? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सैटरडे की क्लास में हम कुछ स्पेशल करते हैं और उसमें सीसेट के बारे में मैं बहुत सारी बातें करता हूं और उन पर चर्चा करता हूं। तो आज की क्लास का मेरा थीम है कि सीसेट की तैयारी करने का सही समय क्या है। ओके, तो आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। ओके, सही समय। तो एक्चुअली देखिए बच्चे, मैं कुछ वीडियो से इस चीज़ को लेके ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि एक्चुअली आपका फिर इस बार का, अगर जो लोग 2025 में दे रहे हैं तो उनका समय बर्बाद ना हो, ठीक है और बाद में पछताना ना पड़े, इसीलिए मैं बार बार इस टाइप के वीडियोस लेके आ रहा हूँ। ओके, तो देखिए आपको पता होगा कि 2025 की अगर तैयारी करनी है तो मई में एग्ज़ाम्स हैं। ओके, और आपकी यूपीएससी के लिए कई सारे महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। जैसे आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जीएस पेपर 1 होता है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। फिर उसके बाद से एक क्वालिफाइंग होता है सीसेट। ओके, उसको सीसेट एक ऐसा है कि वो गेट पास है। यूपीएससी में अगर आपको एंट्री लेनी है तो वो दरवाजे पे एक बहुत बड़ा दानवनुमा इंसान खड़ा है। ओके, या एक तरीके से कह सकते हैं दानव खड़ा है। ओके, उसको उसकी मर्जी के मुताबिक अगर गेट पास नहीं दिए तो वो आपको एंट्री नहीं देगा। भले ही आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत कुछ भी है, आपको अंदर जाने ही नहीं देगा। यूपीएससी के आगे के पड़ाव में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए सीसेट का नंबर ऐड नहीं होता, लेकिन सीसेट थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि गेट से ही एंट्री नहीं होगी तो फिर हम आगे अपनी प्रतिभा कैसे दिखाएंगे, आगे हम कैसे बताएंगे दुनिया को, या हम कैसे अपने को जस्टिफाई करेंगे कि हमें जीएस पेपर 1 इतना तैयार है, ऑप्शनल तैयार है, मैं इतने नंबर ला सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। मतलब कैसे बताओगे जब तक आप सीसेट को पार नहीं, इस बैरियर को पार नहीं करोगे। ओके, तो एक तरीके से गेट पास है और आपको मालूम है कि मिनिमम 33% नंबर लाने होते हैं। नंबर्स की बात करें तो 66 नंबर लाने होते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो वही 27 क्वेश्चन के आसपास सही करने होते हैं। ओके, एग्जैक्ट सही करने होते हैं। अगर मान लो कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके गलत करना है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग आपको हटा के 27 तक सही होने चाहिए। ओके, क्लियर है? या क्लियरली नंबर में 66 नंबर मिनिमम होने चाहिए आपको, 66 67 मिनिमम। अब देखिए एक्चुअली क्या होती है कि बच्चे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी, लैक ऑफ स्ट्रेटेजी की वजह से तैयारी में अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेटेजी क्या? बच्चों की अनुमान, मैं हर बार आपको याद दिला रहा हूँ, ये बच्चों की आदत होती है कि पहले जो इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें नंबर मिलने हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लिया जाए। सही बात भी है, ये बिल्कुल सही जायज़ बात है कि भाई जिससे नंबर मिलने, जिससे रैंक आनी है, ओके, उसको तैयार करना तो जरूरी है। अगर वही तैयार नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी दुनिया को तैयार कर लो, कोई मतलब नहीं बन रहा, ठीक है? तो वो बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अगर उसके वो तैयारी आप कर रहे हैं और उस तैयारी तो प्रॉपर हो ही रही है वो, ओके, उसके बाद आपको अगर मैं बता दूं कि उसी में अगर आप सीसेट को भूल गए, ओके, तो फिर से मैंने आपको याद दिलाया ना कि एक दैत्य खड़ा है गेट पे। ओके, या दैत्यनुमा मानव कह लो, या दैत्यनुमा पेपर कह लो, जो भी कह लो, आप अपने हिसाब से कह सकते हैं। खड़ा है, गेट पास आपसे मांगेगा, सीसेट आप दिखाओगे, क्वालिफाई है, 66 नंबर है या मोर देन 66 नंबर है, तब जाको आपको बोलेगा अच्छा ठीक है एंट्री करो। ओके, एंट्री करिए, अब बाद आप ना जलवा दिखाइए, ठीक है? तो कुल मिला के जलवा तो दिखाना जिससे आपको रैंक आनी है, सब कुछ आपके पेपर में अच्छे नंबर्स आने हैं, फिर उसके बाद से क्वालिफाई होना है, तो वो तो तैयार करना मस्ट है, लेकिन गेट पास की तैयारी भी करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या, या हर साल ऐसा ही होता है। मैं आपको एक बात बता दूँ कि जैसे ही बच्चा, मतलब जनवरी फरवरी आता है,
अगर कुछ बच्चों की स्ट्रेटेजी ऐसी होती है, आपको पता भी है, मे बी आप भी उसमें से एक होंगे, कि अगर आपकी मान लो स्ट्रेटेजी है कि सर अभी मैं बिजी हूँ ऑप्शनल में, सर मैं बिजी हूँ जीएस पेपर 1 में, बहुत सारा सिलेबस है, बहुत पढ़ना है, उनको पहले तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि अब जनवरी में या फरवरी में पेपर, अब उसके बाद से क्वालिफाइंग जो गेट पास की बात हो रही है उसकी भी तैयारी करोगे, भैया एंट्री भी तो हमें लेनी है, तो आप उसके सिलेबस के बारे में देखेंगे। और सीसेट एक ऐसा पोर्शन है यूपी, खासतौर से यूपीएससी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि सीसेट का सिलेबस ही ऐसा है कि कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा छोड़ दिया जाए, ओके, तो मैथ्स रीजनिंग आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की डिमांड करता है, थोड़ा सा पहले से जानने की ज़रूरत होती है, ओके। हालांकि बहुत सारे चैप्टर्स में या बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आप कॉन्सेप्ट जानते हुए भी क्वेश्चंस में यूपीएससी की भाषा में फंस जाते हो, उसमें अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए थोड़ा सा समय की मांग करता है, ओके। तो मैं तो कहता हूं कि सीसेट एक बार प्रॉपर तैयार कर लीजिए, समय से पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद से आप जीएस पेपर 1 ऑप्शनल सब की तैयारी करते रहें। देखिए जीएस पेपर 1 की तैयारी करते रहिए, बहुत ज़्यादा तैयारी करिए, लेकिन सीसेट के लिए मैं हमेशा कह रहा हूँ अभी से लग जाइए, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है कि जनवरी के बाद से लगते हैं, फरवरी के बाद से लगते हैं, तो वो सिलेबस ही देख पाते हैं लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ही सीख पाते हैं। उसके बाद होता है एक्चुअली ये कि कॉन्सेप्ट को जब अप्लाई करने का मौका आता है, क्वेश्चन में घुमा के बोल देता है। जैसे ये देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं, ये 2024 के हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये रहा, ओके। तो अब इसमें देखिए कॉन्सेप्ट ये कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है हर जगह, मैं भी पढ़ाता हूँ, अपने बैचेज में पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे क्लासेस चलती है उसमें पढ़ाता हूँ। देखिए एकदम एज इट इज क्वेश्चंस हैं, ये पूरे क्लास के ही क्वेश्चंस हैं, ओके। ये सारे के सारे, ये भी क्लास का ही क्वेश्चंस है, ये भी क्लास का क्वेश्चन है। लेकिन देखिए वहाँ एक अलग प्रेशर होता है, इतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एक तो कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखिए ये क्लास का ही क्वेश्चन है, मैंने करा रखा है ऐसे क्वेश्चन, ओके। ये भी क्लास का ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करा रखा है मैंने, ये भी क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने, ओके। लेकिन एक्चुअली वहां कैसे करना है, आपको थोड़ा उस पर काम करना पड़ेगा और जल्दी एकदम क्लिक हो जाए वहां पे कि इसी कॉन्सेप्ट से हमें क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद से मेरे भाई इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करेंगे और जल्दी आंसर भी आना है। समय का भी एक प्रेशर होता है, तो ये तभी हो पाता है कि जब आप थोड़ा सा पहले से जानते होंगे कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा अवेयरनेस होगा। अब तुरंत पढ़ो, आपको कहा जाए कि कोई चीज़ तुरंत पढ़िए और तुरंत उसी पे क्वेश्चन बना दिया जाए, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी हो, क्योंकि उसके बारे में विस्तार से दिमाग मतलब क्लिक नहीं कर पाए आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट जानना तो ठीक है, कॉन्सेप्ट जान गए, लेकिन अगर अचानक उससे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो आप अभी तो सीखा है आपने, अब घुमा के पूछा जाएगा तो हो सकता है आप फंस जाएं, और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फंसने के। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, मैं बार बार बोलता हूं आपसे। और स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, कि अभी से लग जाइए सीसेट के लिए। और हमारा बैच भी आ रहा है, उसके बारे में मैं बता दूंगा, सीसेट का भी बैच आ रहा है और वाईटी का भी आ रहा है। जरूरी नहीं है कि बैच से ही पढ़े, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपको, लेकिन अगर आपके पास इतना समय होता नहीं, हम आपके हिस्से का रिसर्च करके सब कुछ करके बैच में अपने डाल देते हैं, पढ़ाते हैं, ओके। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर पे ही डिपेंड है, तो भी आप गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी, ओके। क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है, टाइम बहुत जाता है, तो इससे अच्छा है थोड़ा सा बैच वगैरह किसी का भी, कैसे भी किसी को भी फॉलो करिए और बैच ज्वाइन करिए और उस हिसाब से पढ़िए। या तो वाईटी पे ही रेगुलर रहते रहिए, या तो पेड, अगर आपको कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कौन से पेड बैच में आप आइए, ओके। तो उनकी बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या करना है, तो अभी से तैयार करिए। और अभी से तैयार करेंगे ना तो बिना किसी प्रेशर के आपके जनवरी फरवरी तक इतनी अच्छी सीसेट हो जाएगी कि आप क्वालिफाई कर जाओ। हमें बहुत नंबर नहीं लाने, हमें सारे के सारे 80 क्वेश्चन सही नहीं करने। नंबर जुड़ता तो बात की बात था, वो देखते हैं हम, ठीक है। लेकिन अभी नंबर ऐड हो नहीं रहा है उसमें, बस क्वालिफाइंग नेचर है। तो हम इतना तो हमें आना चाहिए, इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि हमें क्वालिफाइंग मार्क्स तक कर ले और बड़े इजीली तरीके से कर ले, ओके। तो आपको करना क्या है कि रेगुलर आप 1 घंटे या 40 मिनट या अपने हिसाब से 40 मिनट मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट, या अगर आपका बहुत कमजोर है तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं टाइम, इतना ही देना है समय। 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा या 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं देना है।
अब आपको करना क्या है कि अगर आप मान लीजिए दो तरीके से पढ़ाई, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो आप, बुक से ही कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक चैप्टर का आप टारगेट बनाइए कि 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। कोई भी एक चैप्टर जो आ चुके हैं, पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज करिए, फिर कोई स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर ले लीजिए, स्टडी IQ का ही है, प्रीवियस ईयर की अच्छी बुक है, आप लीजिए, उससे थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चंस डाउट हो रहे हैं तो किसी के भी माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपका रिसोर्स क्या है पूछने का, मेरे से भी पूछ सकते हैं आप। ओके, मैं अपना बता दूंगा कि मैं कहाँ आपको मिलूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। और उसके बाद से आप एक और काम कर सकते हैं कि अगर मान लो आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, उतने में बहुत टाइम भी लगता है रिसर्च करने में भी, तो आप YT पे भी फॉलो कर सकते हैं। YT पे प्रैक्टिस क्लासेस चलती रहती है, मेरी भी चलती है, 2:15 बजे से क्लासेस चलती है, और क्लासेस जल्दी कंटिन्यू करेंगे ये एकदम रूटीन बेस पे, और पूरा टिल एग्जाम तक चलेगा। पता ही आपको कि मैं कितनी YT पे भी मेहनत करता हूँ। मैराथन 12-12 घंटे की मैराथन पड़ी है हमारे YT पे। ओके, आप देख लीजिएगा, इतना डेडिकेटेड रहता आदमी, और डेली बेसिस पे तो क्लासेस चलती है। शॉर्ट्स रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए, CSET इन 10 मिनट सीरीज। मतलब मेरा कोशिश यही रहता है कि जो गेट पास आपका है, गेट पास आपको मिल जाए बड़े इजीली तरीके से, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, प्रीवियस ईयर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, या क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर चैप्टर के नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप हमारे बैचेज में आइए। ओके, और उसमें 0 से एकदम शून्य स्तर से, जितना निम्न स्तर हो सकता है वहां से लेके, और CSET के लेवल से एक एक्स्ट्रा लेवल तक पढ़ा देते हैं। ओके, कि आप कंफर्ट होके आराम से पेपर देने जाएं, और आप अपना जो भी 33% का वेरिकेड या 66 नंबर है, उससे ज़्यादा नंबर ला दें। ओके, वैसे तो मेरा टारगेट रहता है कि आप आराम से 45-50 क्वेश्चन तक कर लें। ओके, मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन मिला के। तो अभी से तैयारी करिए। और कॉम्प्रहेंशन के लिए मैंने स्पेशली बोला है, आपको हमेशा बोलता हूं मैं कि कॉम्प्रहेंशन का ऐसा है कि अपने मोबाइल में हमेशा पिक्चर 10, 15, 20 प्रीवियस ईयर के कॉम्प्रहेंशन के रखा करें। कभी भी टाइम पास करना है, मोबाइल देख रहे हैं, तो एक कॉम्प्रहेंशन, ये कसम खा लो कि मान लो किसी टाइम पास अर्जेंट वर्क के लिए चलो 1-2 मिनट का काम है, उसके लिए मोबाइल निकाल रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप मान लो मोबाइल लंबे समय के लिए निकाल लोगे, कुछ चलो सोशल मीडिया चलाना है, या कुछ मान लीजिए टाइम पास करना है किसी भी तरीके से, या किसी से फ़ोन कॉल पे बात करनी है, तो बात करते समय भी आजकल तो लोग ईयरबड वगैरह लगा के करते हैं, बातें करते हैं, तो वो भी एक बड़ा बढ़िया मैं सुझाव दे रहा हूँ। तो उसमें भी आप स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं, उसमें कॉम्प्रहेंशन उठाए, बात करते समय पढ़िए। कभी भी आपका अपना हिसाब, या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मोबाइल उठाए, मोबाइल देख रहे हैं, तो ये कर लीजिए कि कभी भी मोबाइल अगर 10 मिनट से ज़्यादा उठाऊंगा तो एक कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करूंगा, या आधे घंटे से ज़्यादा। मान लीजिए कोई मूवी देखनी, या कुछ भी अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी, या कोई मतलब फालतू का काम मोबाइल में करना होगा हमें। ओके, तो उस समय आप एक प्लेस लीजिए कि मैं 1 से 2 कॉम्प्रहेंशन प्रीवियस ईयर का पढ़ूंगा, आंसर दूंगा अपने हिसाब से, फिर देखूंगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। शुरू में हो सकता है 10 मिनट आपके लग जाए, लेकिन वो टाइम रिड्यूस होता चला जाएगा, और कब आपका कॉम्प्रहेंशन तैयार हो जाएगा विथ एक्यूरेसी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि एकदम कॉम्प्रहेंशन से तो मैं यूज्ड टू हो गया हूँ, ईजिली मैं बस 15-20 कॉम्प्रहेंशन आराम से पेपर में कर सकता हूँ 30 से 40 मिनट में। अब इससे क्या होगा कि अगर डेली बेसिस पर कॉम्प्रहेंशन कर रहे हो और इस तरीके से कर रहे हो कॉम्प्रहेंशन, तो आपकी रीडिंग स्किल भी सुधरेगी, बहुत ज़्यादा सुधरेगी, और लिखने के आइडियाज़ आएंगे। जैसे आपको लिखने पड़ते हैं मेंस में, तो उसके भी बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन अभी ऐसा फालतू का थोड़ी देता, कोई ना कोई मुद्दा जो चल रहा है देश में उसी पे कॉम्प्रहेंशन बनाते हैं, और बड़े अच्छे कभी कभी साइंस टेक के उठाइए, पर्यावरण वाले उठाइए, इतने अच्छे मतलब इतनी अच्छी सोच के साथ वो कॉम्प्रहेंशन लिखते हैं कि मज़ा आ जाता है पढ़ने में। तो आपको बहुत सारे आइडियाज भी मिलेंगे। दूसरी बात है, स्पीड पे काम होगा। कॉम्प्रहेंशन टाइम टेकन होता है, वो स्पीड एक बार पढ़ने धीरे धीरे इतना यूज्ड हो जाएंगे कि एक बार पढ़ने से आपका हो जाएगा काम। ठीक है, तो अब अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो आराम से कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट तो जनवरी-फरवरी तक इतना अच्छा हो जाएगा आपका कि आपको लगेगा कि चलो इसी से मैं 15 क्वेश्चन सही कर लूँगा। फिर रहा मैथ रीजनिंग का बात, तो मैंने बोला कि डेली बेसिस पे आप ऐसा करो 40 मिनट 45 मिनट, या टाइम रिड्यूस भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा जीएस पेपर 1 में या ऑप्शनल में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप इसका टाइम रिड्यूस भी कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन इतना रखिए कि डेली आधे घंटे या 45 मिनट करना है हमें। और वो आधा घंटा 45 मिनट कभी भी हो सकता है आपका, जब पढ़ने का मन न करे। सुबह सुबह तो न करिए, लास्ट में शाम को ऐसा उठाया, रीजनिंग का कुछ उठाया, रीजनिंग मज़ेदार चीज़ होती है, या मैथ्स का कुछ मज़ेदार चीज़ उठाया, कुछ प्रीवियस ईयर लगाया, कुछ अपने हिसाब से
पेड बैच पढ़ रहे हैं, पेड बैच में अगर इनरोल है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, घर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो मैं 45 मिनट कह रहा हूँ वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप बस उसी क्लास में प्रैक्टिस, मैं पेड बैच ऐसा पढ़ाता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके आधारित क्वेश्चंस कराता हूँ और उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्वेश्चन में वो कराता हूँ, और एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चंस करा देता हूँ, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एक ही टाइप का करा देता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस यही हो जाए। मेरा 100% मोटिव यही रहता है कि आपको घर न पढ़ना पड़े, सीसेट यहीं क्लास में प्रैक्टिस कर लीजिए। ज़रूरत पड़ती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस बना देता हूँ ऑन द स्पॉट, बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख के करा देता हूँ। ऐसा नहीं कि पीपीटी जो बनाया एक क्वेश्चन बनाया तो अब आगे नहीं है हमारे पास क्वेश्चन भाई, तो मैं अपने तरफ से बना के करा देता हूँ। तो पेड वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं जो पेड बैच में है, और पेड बैच हमारा जल्दी आने वाला है, नेक्स्ट वीक ही आएगा, ओके। और आपको जल्दी सूचना मिल जाएगी पेड बैच का भी, सी सेट का। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको हिंदी माध्यम का सी सेट, ओनली सी सेट का मिल जाएगा। बाकी हमारा प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच है, ये बता देता हूँ। अगर आप इसमें इनरोल हैं या इनरोल करना चाहते हैं या किसी को भी, तो इसमें मेरा सी सेट हिंदी माध्यम की बात कर रहा हूँ तो इसमें सी सेट इंक्लूडेड होता है, अलग से आपको सी सेट लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसकी खासियत है, ओके। और मैं अब इसके बारे में बता भी देता हूँ कि प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच हमारा है, ओके। और बैचेज हमारा 8 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं, ओके। शाम को 6 बजे का है बैच, शानदार बैच है। और अगर डिस्काउंट, बेहतरीन डिस्काउंट चाहिए आपको, कम से कम प्राइस पे इस बैच में इनरोल करना है। मैथ्स का टीचर हो, डिस्काउंट भी पढ़ाता हूँ, आपको प्रॉफिट भी सिखाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस भी। तो कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा समझ गए। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मतलब अपने फ़ायदे की बात करनी है, प्रॉफिट मतलब फ़ायदे की बात, तो फायदे की बात करेंगे कब, जब कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं और फायदे की बात होगी तब जब कम से कम प्राइस में आप खरीद लें। तो कम से कम में प्राइस में खरीदने का तरीका क्या है कि आप जब भी खरीद रहे हैं तो उस समय VT लाइव कोड पे, और जो सबसे कम मिनिमम पॉसिबल प्राइस हो सकता है, तो आप VT लाइव कोड, कूपन कोड होता है, अप्लाई करना होता है, VT लाइव अगर अप्लाई कर देंगे तो कम से कम, एकदम कम से कम, जो जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है, कम से कम प्राइस मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है, ये आइडिया है। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये कम से कम प्राइस पे ये बैच अवेलेबल हो जाएगा आपको, ओके। सबसे कम पैसा देना पड़ेगा। और फिलहाल ये बैच है हमारा, अगर VT लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो 27,999, अगर कोड नहीं इस्तेमाल किए तो इससे ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ सकता है, ओके। तो फिलहाल मैं और कुछ बातें बता दूं। हिंदी माध्यम का अगर स्टार्ट हो रहा है बैच, तो मैं हिंदी माध्यम में अगर मेरे से सी सेट पढ़ना है आपको, डेमो वगैरह के लिए अगर आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा कुछ क्लासेस हो जाती है बैच से पहले, तो हमें आइडिया लग जाता कि आप पढ़ाते कैसे हैं। तो अगर जो नए बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो देखो हमारा एकदम ओपन है, क्रिस्टल क्लियर है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, ओके, बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, कुछ प्रैक्टिस क्लासेस मिल जाएंगी। इवन आप बीच में से कुछ कंटेंट उठा के अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए समझ में किसी टीचर का कब आएगा, कैसे आपको पता चलेगा। तो सीक्वेंस में मत देखिए, सीक्वेंस में आप डेमो देख सकते हैं। फिलहाल आप ज़्यादा प्रेफर करिए कोई भी एक रैंडम वीडियो उठाइए, ठीक है, उसके बारे में जान रहे नहीं जान रहे, ठीक है। अब वो बीच का ही होगा कोई ना कोई, ओके, कोई भी प्रैक्टिस का ही उठाइए। और कैपेबिलिटी देखिए समझाने की और समझने की, क्या जो बता रहा है टीचर उससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो ओके, मामला ओके। बाकी डेमो के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, बहुत सारे वीडियोज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीक से क्लासेस आपकी कंटिन्यू होगी 2:15 बजे वाली भी, तो उसमें भी बहुत सारी क्लासेस में बेसिक से, अभी तो शुरुआत में बेसिक से भी कुछ कराऊंगा। तो फिलहाल, और पेड बैच की खासियत होती है कि मैं बता दूं कि इसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ सारे टाइप होते हैं। यूट्यूब पे हो सकता है 2-4 टाइप मिस भी हो जाए, लेकिन पेड बैच में कोई भी मिस नहीं होता हमारा टाइप, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट सारे के सारे एक चैप्टर में करा देते हैं, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद से उनकी प्रैक्टिस होती है, फिर उसके बाद से PYQ के क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस छोटे छोटे क्वेश्चन से। फिर लुक्स लाइक एज अ PYQ क्वेश्चन, मतलब किसकी पॉसिबिलिटीज है वो होता है, लुक्स लाइक एज PYQ क्वेश्चन, किसकी पॉसिबिलिटीज है आने की वो कराता हूँ मैं, ठीक है। तो इतने सारे चरण हैं, तो एक चैप्टर को कराने में, और जो इम्पोर्टेंट है अलग से लिखवाता हूँ कि भाई इस पे ध्यान देना कि 2024 में आ सकता है, 25 में आ सकता है, 24 में बहुत सारी बातों को बोला कि ध्यान रखिए। और क्लासरूम से बहुत सारे क्वेश्चंस आए, अभी कुछ वीडियोज भी अपलोड किया, धीरे धीरे मैं और भी कर दूंगा, ओके। क्लासरूम से पढ़ाए हुए बहुत सारे, क्या है ये समझ लीजिए कि मोर देन 90% क्वेश्चन क्लासरूम के पढ़ाए हुए मिलते जुलते कॉन्सेप्ट से आए हैं,
ओके, जो 2024 की बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मेहनत होती है, आपके हिस्से की रिसर्च हो जाती है, मैं खुद कर लेता हूँ। अगर आपके पास इतना समय है कि नहीं सर ठीक है मैं खुद से कर लूँगा, खुद से सोच भी लूँगा कि क्या आएगा इंपॉर्टेंट, तो आप कर सकते हैं, आप इस वक्त फ्री है। अगर आपको लग रहा है कि वाईटी की क्लास से मेरा हो जाएगा सर, जो प्रैक्टिस क्लासेज लेके आते हैं उससे हो जाएगा, तो ठीक है आप ओके उसको भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे होगा, कुछ छूट ना जाए, सबसे खासियत है कुछ छूट ना जाए किसी चैप्टर में। देखिए जैसे छोटे छोटे ही क्वेश्चन आए थे, जैसे कोई भी बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे आए थे, मान लीजिए इसी कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, इसी कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। अब ये क्या था, ये छूट ना जाए। अब ये में भी हो सकता है यूट्यूब पे थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन पेड वगैरह में नहीं छूटते हैं, एक एक चीज़ रिसर्च करके पढ़ा दिया जाता है। देखिए इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये सारा है ओके। तो आप अगर P2I बैच ज्वाइन करते हैं तो P2I बैच में CSET मिलता ही है, उसमें आप एनरोल हो जाएंगे, VT लाइव कोड इस्तेमाल करिए। अच्छा, स्टडी IQ पे कोई भी कोर्सेज में आप लेंगे ना तो VT लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश में भी बैचेज है, इंग्लिश में भी है, लेकिन मैं CSET हिंदी माध्यम में ही पढ़ाता हूँ, हिंदी माध्यम का बैच आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, अगर मेरे से पढ़ना है तो। बाकी आप फ्री है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, सभी अच्छे टीचर हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर इंग्लिश में कंफर्ट है तो इंग्लिश मीडियम का देख सकते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश वाला देख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया बातें, 8 जुलाई तक अवेलेबल है, 8 जुलाई से क्लासेज स्टार्ट होंगी, शाम को 6 बजे की क्लासेज है, और हिंदी पॉलिटी से स्टार्ट हो रही है, इंग्लिश का बैच जियोग्राफी से, और इंग्लिश का बैच पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है ओके। तो ये बैचेज हैं। और बाकी CSET की बात करूं तो CSET का भी आप स्टडी IQ के एप्लीकेशन पे जाएंगे तो उसका भी 2-3 दिन में लाइव हो जाएगा, बैच कब आएगा, ठीक है, 1-2 दिन में। तो आप उसको भी परचेज करते समय आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करें, ठीक है, और आराम से इस बैच में इनरोल करें, और मेरे पे अपनी टेंशन छोड़ दें कि ये गेट पास मिलेगा कैसे, बस आप थोड़ा सा लग के प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम से हो जाएगा ओके, टेंशन फ्री रहिए। हाँ, मुद्दा क्या था कि सही समय क्या है, तो सही समय मैंने बता दिया कि अभी से करेंगे तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। जनवरी फरवरी में आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा कि मुझे गेट पास के लिए भी इंतजाम करना, उसके लिए भी पढ़ना है, आराम से आप स्मूथली जो देखो इकट्ठे जो जनवरी फरवरी मार्च में समय दोगे ना CSET को 3-3 4-4 घंटे डेली पढ़ के, उससे अच्छा है कि इधर ही थोड़ा थोड़ा करोगे। अगर 40-40 45 मिनट करेंगे तो आपको क्या होगा कि CSET आराम से तैयार भी हो जाएगा ओके। और एक चैप्टर को 3 से 4 बार कर लोगे, जैसे 3-4 बार हो गया मतलब दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, 33% आराम से आ जाएगा भाई, समझ पा रहे हो आप। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा लग के करना पड़ेगा, और आप आराम से पूरे दिन पढ़ते रहिए, GS पेपर 1 का या ऑप्शनल का, जो भी आप तैयारी करते हैं करते रहिए, बस 40-45 मिनट। यूट्यूब पे आप अगर मेरी पढ़ रहे हैं तो घर पढ़ने की जरूरत नहीं, यूट्यूब वाली क्लास ही फॉलो करिए, रोज 8-10 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ यूट्यूब पे भी, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, बस उतना ही। अगर यूट्यूब पे कर रहे हैं तो यूट्यूब का ही करिए, कुछ भी घर पे भी पढ़ने की 40 मिनट की जरूरत नहीं है। कहीं भी कोई क्लास के माध्यम से 40-45 मिनट दे रहे हैं, या आप अगर नहीं दे पा रहे हैं क्लास में, तो मैं पर्सनल के लिए घर के लिए बोला था, अगर क्लास के लिए दे रहे हैं तो बस दैट्स इट, बहुत है। अभी से क्लासेज यूट्यूब पर भी फॉलो करते रहें तो हो जाएगा आपका मामला ओके, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो करते रहे भाई। और 2025 के लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक है, बढ़िया से करिए तैयारी, लग के करिए, ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। जब रेत को हाथ में पकड़ता आदमी तो रेत फिसल जाती है, तो इस तरीके की पकड़ होनी चाहिए कि फिसले ना, समय ना फिसले, समय के साथ चलिए, मतलब अभी से प्लान करके चलेंगे तो हो सकता है आपको आगे परेशानी ना हो। अब परेशानी होगी भी थोड़ी बहुत वो नाम मात्र की हो गई। अब आप कुछ सोचिए, खुद सोचिए आप इस बात को कि अगर मान लीजिए आपका CSET वाला भी पोर्शन तैयार है, जनवरी आप फरवरी में है, फरवरी के महीने में 2 टाइप के लड़के हैं। एक लड़का है कि उसका फरवरी, अभी इन्होंने सोचा कि GS पेपर 1 ऑप्शनल सब तैयार कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, CSET को बाद में करूँगा। फरवरी का महीना आ गया, अब उनको चिंता होने लगी कि अरे GS पेपर 1 ऑप्शनल तो तैयार हो गया है, CSET को कहाँ से करें, CSET के लिए तो मैं परेशान हूँ। अब CSET को वो प्रीवियस उठाने लगेंगे, करने लगेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि हवा नहीं लगेगा, परेशान हो जाओगे। फिर उसके पास इधर उधर भागोगे, CSET के लिए 5 घंटे 6 घंटे देने लगोगे ये तैयारी करना। इससे आपका GS पेपर 1 और ऑप्शनल की भी, GS पेपर 1 खासतौर से बोला जो पेपर नज़दीक आ जाता है उसकी भी रिवीजन नहीं हो पाएगी, तो जो पुराना पढ़े हो उसमें भी हो सकता है आप भूलने लगे, या सही से आप परफॉर्मेंस जो अपनी होती है आउटपुट न दे पाए।
क्योंकि सी सेट ने आपका दिमाग खराब किया है। अब सोचिए फरवरी में आप हैं, आपने इधर से थोड़ा थोड़ा पढ़ते गए हैं, आपका मतलब सी सेट आप इतना जान गए कि जुगाड़ इतना जान गए कि हमारा हो जाएगा लगभग, कॉम्प्रहेंशन अच्छे से तैयार है, मैथ रीजनिंग का कुछ तैयार है, हाँ क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से, ओके। तो आप फरवरी में खड़े हैं, आपको है कि चलो सी सेट भी मेरा तैयार है, अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो जो 45 मिनट का समय था उसको मैं 1 घंटा 1.5 घंटा कर लेता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देता हूँ। बाकी आपको 4 घंटा 5 घंटा, एक तो दिमाग खराब नहीं रहेगा, तो आप फोकस करोगे पेपर 1 पे भी, जीएस पेपर 1 का रिवीजन या ऑप्शनल का कर रहे हो वो भी कर लेंगे आप, ओके, और इसका थोड़ा सा कर लेंगे। अब जब मई में आप आएंगे, मई तक आपको एकदम तैयार मिलेगा पूरा का पूरा सिलेबस बिना किसी प्रेशर के। हाँ, पेपर देने का थोड़ा सा एक हेजिटेशन हो सकता है, तो उसका कोई, चलो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप इतना कंफर्ट जोन में होंगे कि अगर सही सब कुछ रहा तो मैं आराम से इस बार क्वालिफाई करने जा रहा हूँ पेपर को, ठीक है। तो इस हिसाब से करिए भाई, अभी सही समय है, बस लग जाइए, ओके, और करिए, और हमारे बैचेस ज्वाइन करिए। और सी सेट का भी अब बैच ज्वाइन करने का तरीका क्या है कि आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहाँ पे बैचेस दिख रहा है, P2I या P2I बैच है हमारा, सी सेट का भी बैच आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट वीक सी सेट का भी बैच आ रहा है, तो उसमें भी आप इनरोल करिए। अगर प्योर सी सेट ही करना है, आप प्रीलिम्स इंटरव्यू तक पहले कर चुके हैं, अगर सी सेट ओनली सी सेट ही करना है तो आप आइए, ओके, और टेंशन फ्री हो जाइए। हमारी क्लास की घर पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्लास का ही करते रहिए, हो जाएगा, अरे आराम से यहाँ से वहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन पे सारे बैच दिख जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दे रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल VINEET, कहीं भी कमेंट कर देंगे इस पर, विनीत तिवारी TIWARI, विनीत तिवारी मैथ्स, कहीं पे भी अगर आप कमेंट कर देंगे ना तो मैं दिख जाऊँगा, मैं आपको रीच आउट कर लूँगा, या मेरा email एड्रेस है, आप बैचेज वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं यहाँ पे कि सर बैचेज कब आ रहे हैं, vineet.tiwari@studiiq.com, ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है। आप इस पे भी रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपको जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं बता दूंगा, डाउट्स वगैरह भी भेज सकते हैं आप, ओके। तो चलिए मेहनत करते हैं, इस सीज़न के लिए हम भी लगते हैं अभी से, और आप भी लगिए, मेहनत करिए, और होप सो कि सी सेट आपके लिए फोबिया ना हो, एक जो गेट पास है आराम से हो जाए, शान से आप दिखाइए ये मेरा गेट पास है, एंट्री दो मुझे, ओके। उसके बाद से जीएस पेपर 1 और इसके ऑप्शनल्स वगैरह में बहुत बढ़िया स्कोर करिए और सिलेक्शन अपना श्योर करिए, ओके। चलिए अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।